पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे महेंद्र फौजी और सतबीर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं और सतबीर फौजी के परिवार को कैसे मौत के घाट उतार देता है। अब आगे की कहानी और किस्सा शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से ले चलते हैं अतीत में आपको और टटोलते हैं अतीत के कुछ पन्ने। सतबीर गुज्जर ने जब फौजी के घर में घुसकर फौजी के परिवार को बेरहमी से मौत के घाट उतारा तो फौजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो हर हाल में अपने परिवार की मौत का बदला सतबीर और जगमाल की मौत से लेना चाहता था। इसी के चलते महेंद्र फौजी जगमाल के विरोधी गैंग राशिद अली से हाथ मिला लेता है। राशिद अली महेंद्र फौजी के मंसूबों को अच्छी तरह जानता था, इसलिए राशिद ने जगमाल को खत्म करने में फौजी का साथ देना ही मुनासिब समझा। फौजी जगमाल और सतबीर को मारने के लिए बेताब था और उन दोनों को मौत के घाट उतारने का वो दिन रात प्लान बनाता रहा। बदले की आग में फौजी बुरी तरह छटपटा रहा था कि अचानक एक दिन उसे जगमाल मिल जाता है और बस फिर क्या था, उसने अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए जगमाल की सरेआम बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। ये काम उसने अपने गैंग के साथ मिलकर किया। इतना ही नहीं, उसने मौका मिलते ही सतबीर गुज्जर के परिवार पर भी हमला किया था, लेकिन सतबीर का परिवार इस हमले में बच गया। लेकिन एक हत्या और दूसरा सतबीर के परिवार पर हमला, अब दोनों तरफ से एक बार फिर गैंग वॉर खूनी तय थी। परिवार पर हमला होने और चेयरमैन की मौत के बाद सतबीर पागलों की तरह फौजी और राशिद अली के पीछे लग गया। मौका सतबीर गुज्जर को भी मिला। उसके गुर्गों ने उसे सूचना दी कि राशिद किसी काम से लोनी आ रहा है। बस फिर क्या था, उसने राशिद को मौत के घाट उतारने की पूरी प्लानिंग कर डाली और घाट लगाकर वो राशिद का लोनी में इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही राशिद अपने गुर्गों के साथ लोनी के एक चौराहे पर पहुंचता है और तभी उसे सतबीर गुज्जर और उसके लड़के राशिद के काफिले को घेर लेते हैं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां सरेआम चलती हैं और काफी गोलाबारी के बाद सतबीर राशिद और उसके साथियों को ढेर कर देता है। सतबीर महेंद्र फौजी को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने महेंद्र फौजी पर हमले से पहले राशिद पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। राशिद अली की हत्या के बाद महेंद्र फौजी बौखला गया, लेकिन उसे राजनीतिक संरक्षण की जरूरत थी, इसलिए वो राजनीतिक संरक्षण की तलाश में जुटा रहा और ये तलाश खत्म हुई जब उसे यूपी के जाने माने राजनीति के खिलाड़ी डीपी यादव का संरक्षण मिला। अब वो डीपी यादव के संरक्षण में अपने कामों को अंजाम देने लगा। इस समय तक सतबीर की दोस्ती दादरी इलाके के विधायक के भाई से हो गई, जिसके चलते विधायक का आशीर्वाद भी सतबीर के साथ था। साल 1991 ये वो साल था जब महेंद्र फौजी पुलिस की निगाह में चढ़ गया था। दरअसल फौजी ने दादरी इलाके में राजवीर भाटी को मौत के घाट उतार दिया। राजवीर भाटी बाहुबली विधायक महेंद्र भाटी का भाई और सतबीर का करीबी हो गया था। बस महेंद्र फौजी ने सतबीर के इस करीबी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन विधायक का भाई होने के चलते फौजी के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब सतबीर के साथ पुलिस भी महेंद्र फौजी की तलाश में जुट गई। पुलिस और सतबीर गैंग के डर से कुछ दिन तक महेंद्र फौजी छिप छिप कर रहने लगा। इतना होने के बाद भी महेंद्र फौजी एक मौके की तलाश में था जिसमें वो सतबीर के संरक्षण को खत्म कर सके। फिर वो तारीख आई जिसने एक बार फिर महेंद्र फौजी के कारनामों को सबकी जुबान पर ला दिया और उसका कद सतबीर गुज्जर से बड़ा हो गया। 13 सितंबर 1992 ये वो तारीख थी जब दादरी के इलाके में रेलवे क्रॉसिंग पर तत्कालीन विधायक महेंद्र भाटी की सरेआम हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने सबको झकझोर कर रख दिया। इस हत्याकांड में पूर्व मंत्री डीपी यादव समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन सूत्र बताते हैं कि विधायक की हत्या में शामिल लकड़पाला को महेंद्र फौजी का संरक्षण था और वो फौजी के गैंग का शार्प शूटर था। महेंद्र भाटी की हत्या के बाद तो जैसे भूचाल आ गया। दोनों तरफ से फौजी और सतबीर के गैंग वाले एक दूसरे को बस मिटाना चाहते थे। सतबीर गुज्जर भाटी की मौत का बदला लेने के लिए पागल हो चुका था, क्योंकि अब सतबीर गुज्जर के सर से राजनीतिक संरक्षण उठ चुका था और गेंद महेंद्र फौजी के पाले में थी। इसलिए सतबीर गुज्जर ने फौजी को सबक सिखाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया। दोनों गैंग के बीच सरेआम गैंगवार होने लगी। आए दिन ताबड़तोड़ गोलियां चलती और कोई ना कोई रोज मारा जाता।
गैंगवार का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और देखते ही देखते दोनों तरफ से लगभग 30 लोगों को इस गैंगवॉर में अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस गैंगवॉर के बाद सतवीर को कोई राजनीतिक गुरु नहीं मिला, जिसके बाद उसे मजबूरन यूपी छोड़कर दिल्ली में शरण लेनी पड़ी। महेंद्र फौजी ने इतने गुनाह कर डाले थे कि यूपी के अलावा दिल्ली और हरियाणा में भी वो पुलिस की नजरों में चढ़ चुका था और पुलिस भी उसकी जगह जगह तलाश कर रही थी कि अचानक एक दिन हरियाणा बॉर्डर पर जहांगीरपुरी थाने में पुलिस को सूचना मिली कि महेंद्र फौजी यहां पहुंचने वाला है। पुलिस ने मौके की नजाकत को भांपते हुए महेंद्र फौजी को पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस को नहीं मालूम था कि महेंद्र फौजी सरेंडर करने वाला नहीं था। जैसे ही उसकी गाड़ी जहांगीरपुरी थाने के एक इलाके में पहुंची तो बुलंदशहर पुलिस ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने पुलिस पर जवाबी फायरिंग कर दी और दोनों ओर से हुई फायरिंग में आखिरकार मुठभेड़ में महेंद्र फौजी मारा गया। इस घटना के ठीक 3 साल बाद 1997, वो साल जो काल बनकर सतवीर गुर्जर पर टूटा। ऐसा ही वाकया कुख्यात सतवीर गुर्जर के साथ हुआ। वो भी पुलिस मुठभेड़ में दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में मारा गया। सतवीर गुर्जर और महेंद्र फौजी की इस गैंगवॉर में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दोनों की मौत के बाद पुलिस ने बेचैन की सांस ली, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में गैंगवॉर में मौतों का सिलसिला थम चुका था। किसी ने आखिर सच ही कहा है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है, और यही हुआ सतवीर गुर्जर और महेंद्र फौजी के साथ।